देखो भाई, मैंने आपसे बोला है कि आपको जो भी कुछ पूछना रहता हो, जो है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पूछने को कुछ बचे ना, चीजें इतनी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी पूछना रहता हो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे डाउट आते हैं। और कई बार तो हम लोग इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं होते कि पूछ सके। पूछने के लिए भी बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कम से कम अपनी बात रखेंगे तो हो सकता है कि वो बात बहुत बेसिक लेवल की हो, लेकिन कम से कम मुझे समझ में आएगा कि उससे हमें पढ़ाने किस लेवल तक जाना है। ठीक है ना? तो कैसी भी सवाल हो, आपका छोटे से छोटा सवाल हो, आप बेझिझक होकर पूछा करो। ये मत सोचो कि मैं क्या सोचूंगा या बाकी स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आमने सामने आपको कोई देख नहीं रहा है, ऑनलाइन का ये फायदा है। दूसरा, मैं क्या ही सोचूंगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको कितना आता है। ठीक है ना? जिनको बहुत आता है, आप यकीन मानोगे, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, जहाँ पे सर की स्पेलिंग ये नहीं लिखी होती है, ये लिखी होती है। समझ रहे हैं ना? करो को अगर लोग लिखते हैं इंग्लिश में तो ऐसे लिखना चाहिए, या ऐसे लिखना चाहिए, कॉल करो तो ऐसे लिखा होता है कोरो। जिन्हें ये नहीं लिखना आता वो स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो आप लोगों को मैं क्या जज करूंगा? मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता ही हूँ, मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर देखता हूँ, जानता हूँ। तो आप लोग इस बात से फिक्र नहीं किया करें कि मैं आपको जज करूंगा। आपको जो भी दिमाग में आता है, छोटे से छोटा डाउट हो, कितना बेसिक बात हो, आप उसे पूछा करें। समझ रहे हैं भाई? क्विज 11 पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट में एरर आपको फाइंड करनी है। 24 सेंटेंस दिए थे भाई इसमें, और ये आपका बड़ा हिस्सा है जो अभी तक हमने टेंस का पढ़ लिया है। अब जो आगे बचा हुआ है ना के बराबर कोई बात है। शायद कल की क्लास के बाद आगे हम एक आध क्लास और लेंगे टेंस की, इसके बाद टेंस जो है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? टेंस में इतना ही कुछ पढ़ना रहता है। वो जो बाकी का है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें सेंस और फॉर का यूज ही पढ़ना होता है, इसके अलावा वहां से कुछ भी नहीं आता है। तो उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है? देखिए इस सेंटेंस को, कह रहा है कि इस सेंटेंस में आपको एरनियस पार्ट बताना है कि क्या एरर है। रेचल हैज हेल्प्ड मी लास्ट ईयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। अब यहाँ से ध्यान से देखो, बिल्कुल क्लियर एरर है। यहाँ पे कह रहा है लास्ट ईयर, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल किया है। मतलब होना क्या चाहिए? रेचल हेल्प्ड मी। सिंपल पास्ट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर की बात है, कल हमने इसे पढ़ा है। ऐसे में ऑप्शन इस वाले में एरर है, बी वाले पार्ट में। इसे एरर लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत क्लियर बात हुई थी कि दिस ईयर आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, और लास्ट ईयर आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। आगे बढ़ जाते हैं। ही हैज वॉच्ड द मूवी येस्टरडे। देखो इधर येस्टरडे भी लगाया और हैज वॉच्ड भी लगाया। येस्टरडे पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड है, बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकता। यहाँ हैज नहीं होना चाहिए था, सिर्फ वॉच्ड होना चाहिए। ऐसे में ऑप्शन इस वाले में एरर है, इसे एरर लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, जैसे ही आप पढ़ो दिस इज द फर्स्ट टाइम, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आगे का टेंस किस में होगा, सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई बॉट, बॉट क्या है? ये बाय की सेकंड फॉर्म है। बाय का मतलब खरीदना, उसकी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म तो इसे क्या बना रही है? पास्ट इंडेफिनिट। पर दिस इज फर्स्ट टाइम से हमें लग रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, मतलब ये पार्ट एरनियस है। आपको लगाना चाहिए आई हैव बॉट। तो ऑप्शन कौन सा? थर्ड वाले में एरर है भाई, इस पार्ट में एरर है, एरनियस है सेंटेंस। इसे लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर कह रहा है ही एट नथिंग सिंस येस्टरडे। अब देखो यहाँ पे सिंस भी लगाया है, ठीक है ना? और सिंस का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट में तो होता नहीं है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, येस्टरडे को नहीं। अब सिंस को देखो, ठीक है ना? तो यहाँ होना चाहिए ही हैज ईटन नथिंग। ठीक है ना? तो यहाँ पे एरर इस पार्ट में है, इसे लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये पहचानना है कहां पर आपको क्या देखना है, समझ रहे हैं ना? आई जस्ट मेड अ केक आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब। आई जस्ट मेड, ठीक है ना? जस्ट अगर आया है तो अभी तुरंत की बात कर रहा है, और अगर तुरंत की बात कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। आई हैव जस्ट मेड होना चाहिए। ऐसे में एरर इस पार्ट में होगी, इसे लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कल हमने इस पे सब बात की है। किसी को इसमें डाउट हो तो एक बार उस वीडियो को भी देखना। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस जून। ठीक है ना? मुझे पता है ये बहुत बोरिंग होता है, इसलिए जितनी छोटी हो सके क्लास में उतनी छोटी रखता हूँ।
ठीक है ना। तो अगर आप छोटी छोटी क्लास भी डेली देखते जाओगे आपको लगेगा 6-7 महीने में आप ग्रामर को बहुत अच्छे से जानने लगे। इसलिए छोटी क्लास के पीछे पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मैथ्स की लंबी क्लास झेल जाते हैं बच्चे, इंग्लिश की लंबी क्लास झेल नहीं पाते, बहुत बोरिंग लगता है। और जब तक शुरू में समझ आना शुरू नहीं होता तब तक बहुत बोरिंग लगता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम तो आपको खुद के साथ धक्का मुक्की करनी पड़ती है इंग्लिश की क्लास लेने के लिए, और एक बार थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है फिर बहुत ईजी हो जाता है। जैसे अगला देखें, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस जून। यहाँ पे सिंस आ गया तो इसके सॉ आने का कोई मतलब ही नहीं। सॉ क्या है, सी की वर्ड थर्ड सॉरी सी की सेकंड फॉर्म, सी का मतलब देखना, तो सी नहीं होना चाहिए, आई हैव सीन हिम होना चाहिए। तो ऑप्शन इस वाले में एरर है, इसे लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आई डिड नॉट परचेज द कार येट, ये येट ने कहानी गड़बड़ कर दी वरना सेंटेंस सारा ठीक था। तो जब आप डिड नॉट नहीं कह सकते फिर आपको कहना पड़ेगा आई हैव नॉट परचेज्ड द कार। तो ये वाले सेंटेंस में एरर होनी चाहिए, ये सेंटेंस के पार्ट में, इसे लगा देते क्योंकि येट आया है। समझ रहे बात को, किसे सेंटेंस में किस चीज को देखना है जिससे आपको आइडिया लगेगा, उसी पे ध्यान दें। नॉट फॉर नथिंग डिड ही प्रॉस्पर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट सिंस, ध्यान देना सेंटेंस इस तरह से लिखा गया है कि आपको सिंस ध्यान में भी नहीं आया होगा। सिंस इज अराइवल इन अमेरिका 20 years ago। मैंने बताया था कि सिंस के बाद वाला तो पास्ट में आएगा, लेकिन ये पूरा टेंस सेंटेंस नहीं, ये क्या है, सिर्फ एक क्लॉज है, लेकिन ये बात बता रहा है 20 साल पुरानी पास्ट की बात है। लेकिन यहाँ देखें, नॉट फॉर नथिंग डिड ही प्रॉस्पर, लेकिन दूसरा तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, तो यहाँ होना चाहिए था हैज ही प्रॉस्पर्ड। समझ रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट होना था। नॉट फॉर नथिंग का मतलब समझते हैं ना, नॉट फॉर नथिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इसका मतलब क्या है। नॉट फॉर नथिंग का मतलब है कहने की जरूरत नहीं है कि जब से कि वह बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे बहुत समृद्ध हुआ है, जब से वो 20 साल पहले अमेरिका आया है। अमेरिका आने के बाद 20 साल में वो एक बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पर काफी समृद्ध हुआ है, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। कहने की जरूरत नहीं है, नॉट फॉर नथिंग को हिंदी में कहते हैं कहने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बात ऑब्वियस है। तो इसमें एरर किस में है, इस वाले पार्ट में, नॉट फॉर नथिंग वाले में, तो इस पार्ट में एरर लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कई बार सेंटेंस ऐसे उलझा के दिया जाता है कि आप पहचान नहीं पाते, तो ये वैसा ही था। जेक डिड मी अ फेवर लास्ट फ्राइडे व्हेन ही गिव मी सम मनी। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई, इसने पिछले हफ्ते ऐसे पैसे दिए थे, तो ये गिव नहीं होना चाहिए। गिव तो ही के हिसाब से भी सही नहीं, क्या होना चाहिए था, गेव, ही गेव मी सम मनी। जब उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो सी पार्ट में एरर लगा देते हैं, ये वाले में, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखें, फ्रोजन फूड्स आर सो पॉपुलर टुडे। देखो आज की बात कर रहा है, कह रहा है जमा हुआ खाना, जमा हुआ फूड, फ्रोजन फूड्स जानते हैं ना, कुछ गांव वाले लोग नहीं जानते, शहर वालों को तो पता है। फ्रोजन फूड्स आजकल ऐसे बनी हुई सब्जियां आती हैं, बनी बनाई, मतलब जैसे आप फ्रोजन फूड, आपने जमी हुई मटर देखी होगी, किसी भी सीजन में खरीद लेते हैं, इसी तरह बनी बनाई सब्जियां आती हैं, आप उन्हें लाएं, गर्म करें, खा लें, वो ऐसे होता है जैसे ताजी बनी हुई सब्जी, उसे फ्रोजन फूड कहते हैं। तो वो कह रहा है आजकल फ्रोजन फूड इतना पॉपुलर, इतना प्रसिद्ध हो गया है दैट मैनी पीपल वंडर, के बहुत सारे लोग आश्चर्य करते हैं, हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट देम। तो ये देखो ऐसी बात नहीं है कि पास्ट में रहते थे, वो ये कहना चाहता है अब तक वो इनके बिना कैसे रहते रहे। तो हाउ दे एवर हैव लिव्ड नहीं होना चाहिए, हाउ दे हैव एवर लिव्ड होना चाहिए, क्योंकि बात प्रेजेंट की कर रहा है और प्रेजेंट से जोड़ के कर रहा है। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे में इस वाले पार्ट में एरर है, हाउ दे हैव एवर लिव्ड। तो ऑप्शन इस वाले में एरर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखें, while he was cooking food he has received my call। जब वो खाना पका रहा था तो उसने मेरी कॉल रिसीव की। देखो he was cooking food, बात पास्ट की हो रही, तो has received नहीं होना चाहिए, he received my call होना चाहिए। याद करो, जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में फर्क पढ़ रहे तो बैकग्राउंड एक्शन वाला एक पॉइंट पढ़ा था, काफी बात हुई थी उस पॉइंट पे, और वही बात है, कुकिंग फूड बैकग्राउंड एक्शन है और बीच में इसे कॉल आई है, तो इस वाले पार्ट में एरर है, इसे एरर लगा देते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं।
कह रहा है 4 years ago an earthquake had destroyed the city। देखो 4th year ago, अगो को अगर जरा ध्यान से देखें तो अगो का मतलब होता है जो बात सिंपल पास्ट में हुई है, और पास्ट में हुए सिंगल एक्शन को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, परफेक्ट में नहीं। तो एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द सिटी होगा, हेड का कोई भी काम यहाँ पे नहीं है, हेड को हटा दें। वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेली काफी है पास्ट इंडेफिनिट बताने के लिए। सही है, इसका मतलब इस वाले पार्ट में एरर है, इसे एरर लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। While he was working on this project, I have helped him। फिर से वही बात है, he was working, तो was working तो past की बात बता रहा है, have helped कैसे होता, I helped him होना चाहिए, past में रहनी चाहिए बात। आगे बढ़ जाएं। As a teenager, Monica Seles has often beat Steffi Graf। अब ध्यान से एक बात समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि राजा अकबर, किंग अकबर has taken action against her या him, राजा अकबर ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है या ले चुके, तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। ये क्योंकि सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसे लोग जो पास्ट में थे अभी नहीं है, तो ऐसी बातें आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है कि आप समझ जाएं कि ये बात पुरानी कर रहा है। अब अकबर को हम आसानी से जानते हैं, अकबर पुराना राजा था, तो हैज टेकन नहीं होना चाहिए, टुक एक्शन होना चाहिए, पास्ट की बात है। बिल्कुल ऐसा ही ये सेंटेंस है, एज अ टीनेजर मोनिका सेलेस हैज ऑफन बीट स्टेफी ग्राफ। ये इसलिए आपको समझना मुश्किल है क्योंकि आप मोनिका सेलेस और स्टेफी ग्राफ को नहीं जानते। मोनिका सेलेस और स्टेफी ग्राफ बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं टेनिस के, ठीक है ना, औरतें थी दोनों। मोनिका सेलेस उतनी फेमस नहीं हुई जितनी स्टेफी ग्राफ हुई, काफी टाइम तक तो इसके नाम पे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी रहा, शायद सबसे ज्यादा या सेकंड हाईएस्ट, ठीक है ना, मुझे बहुत एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन इतना मुझे पता है दोनों टेनिस के खिलाड़ी थे, कभी खेला करते थे, अब तो इन्हें रिटायर हुए भी लंबा अरसा हो चुका है। तो ये बात पास्ट की है कि एज टीनेजर मतलब बचपन में या किशोरावस्था में मोनिका सेलेस ने कई बार स्टेफी ग्राफ को हराया था, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। ऐसे में ये बात पास्ट की है तो हैज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑफन बीट। हैज की कोई जरूरत ही नहीं है, बात पास्ट में होनी चाहिए, सिंपल पास्ट में। तो हैज गलत है इसमें, इसे लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव बीन टू अमेरिका। ये तीसरी बार है जब मैं अमेरिका गया हूँ। तो देखो कोई एरर नहीं है, सेंटेंस सही है, इसमें क्या एरर है, हमने नो एरर तो लगाई नहीं उसे। फिर कह रहा है गुप्ता एंड हिज फैमिली हैज लेफ्ट दिस प्लेस 2 months ago। 2 months ago, 2 महीने पहले ये जगह छोड़ चुके हैं। तो छोड़ चुके नहीं है, छोड़ गए थे, क्योंकि अगो बता रहा है बात सिंपल पास्ट में होनी चाहिए। ऐसे में यहाँ पे हैज लेफ्ट की जगह हैज नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेफ्ट दिस प्लेस होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये वाला, इसमें एरर है, हैज गलत है, लेफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगो लगाए सिंपल पास्ट में रहेगा। अगला देखिए, सिंस ही टॉक टू मी अबाउट इट आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैंने बोला था सिंस वाले स्ट्रक्चर को याद रखना, सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आएगा, लेकिन ये वाला जो दूसरा सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, तो आई हैव नॉट सिंग अ सॉन्ग होना चाहिए था, आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग। तो ऐसे में इस वाले पार्ट में एरर है, इसे लगा देते हैं, ये पार्ट एरर नहीं है, से आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, आई वॉच्ड दैट फिल्म लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल वो फिल्म देखी थी, बट आई डोंट रिमेम्बर इट्स स्टोरी नाउ। लेकिन अब मुझे उसकी कहानी याद नहीं। सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। पिछले साल फिल्म देखी थी, अब कोई कहानी याद नहीं है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। देखने का काम पिछले साल हुआ था और ये प्रेजेंट की बात है, दोनों एक दूसरे से काफी इररिस्पेक्टिव सेंटेंसेस, तो हम इसमें नो एरर लगा देंगे और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है न्यूटन हैज डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल। ये पहले वाली बात है जो मैंने आपको बताई थी कि कुछ घटनाएं पास्ट में हुई, सेंटेंस में कहीं नहीं पता लगेगा कि पास्ट में हुई। अब बशर्ते आप न्यूटन को जानते हो और न्यूटन के ग्रेविटेशन के फॉर्मूले को जानते हो, तो न्यूटन हैज डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल,
तो वो कह रहा है कि न्यूटन ने खोज की थी, खोज की नहीं है, खोज की थी, पुरानी बात हो गई, तो इसलिए ये किस में होना चाहिए था, पास्ट में होना चाहिए था। तो न्यूटन डिस्कवर्ड होना चाहिए था, हैज डिस्कवर्ड नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी में एरर है, इसे लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव गॉन टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट ने बता दिया कि ये मूवी देखने कल रात गया था, आज नहीं गया है, गया हुआ नहीं है, कल रात गया था, इसलिए आई वेंट होना चाहिए, बात पास्ट की। तो ऑप्शन थर्ड वाले में एरर है, इसमें एरर लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव हैड लंच 1 hour अगो। देखो ये अगो ने बता दिया कि बात सिंपल पास्ट में होनी चाहिए, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में लिखी है हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ सिर्फ एक हैड होना चाहिए जो हैव की सेकंड फॉर्म है। भाई पास्ट इंडेफिनिट कैसे लिखा जाता है, सेकंड फॉर्म के साथ, हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैव और हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, तो ऐसे में सिर्फ एक हैड होना चाहिए, तो इसमें एरर है, आई हैड लंच 1 hour अगो होना चाहिए, इस वाले पार्ट में एरर लगा देते हैं। आई हैव हैड नहीं, ये हैव गलत है, इसे हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो। ये अक्सर परेशानी क्रिएट करता है हैव हैड, तो कल हम इसके बारे में काफी बात करेंगे विस्तार से कल की क्लास में, क्योंकि वो इसी के बारे में, ठीक। देखिए अगला, माई फ्रेंड वेंट अब्रोड लास्ट वीक, कोई एरर नहीं है, लास्ट वीक की बात कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, एरर ही क्या होगी इसमें, कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस पूरी तरह सही है, आगे बढ़ जाएं। ही डिड नॉट कॉल्ड, बात गड़बड़ हो गई, देखो पहले तो इसी से गड़बड़ है कि सिंस ही वेंट अब्रोड सही है, क्योंकि सिंस के बाद वाला सेंटेंस किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ गलत ये है कि डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, और दूसरी बात ये सेंटेंस डिड के साथ बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, सिंस वाला स्ट्रक्चर फिर से याद करो, ऐसे में इस वाले पार्ट में एरर है, तो इसी को लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट नाइट व्हेन आई कॉल्ड हर शी हैज कम टू मीट मी, लास्ट नाइट वो मुझसे मिलने आई थी, तो शी हैज कम नहीं हो सकता, बात होनी चाहिए सिंपल पास्ट में, तो शी केम टू मीट मी होना चाहिए था, ऑप्शन फर्स्ट वाले में एरर है, फर्स्ट वाले में एरर है, इसे लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बल्कि क्विज आपका खत्म हो चुका है। अब बताओ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात जो समझ में ना आई हो कि ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई, देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्ट आप लोगे इस सब्जेक्ट में, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे स्कोर करके देगा, समझ रहे हैं। तो ये जो हमने 24 आउट ऑफ 24 लगाए हैं, आप एक भी सेंटेंस जरा ढूंढ के बताओ जिसमें इस बात का पूरा इशारा नहीं था कि वो सेंटेंस किस में बनना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ सेंटेंस था तो आप मुझे बताओ। हर सेंटेंस के पास कहने को कुछ है, लेकिन हम लोग कुछ बातों पे ही फोकस हो जाते हैं, हमें पूरे सेंटेंस पे फोकस होके उस चीज को ढूंढना है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और वो इम्पोर्टेंट बात ढूंढने के लिए, वैसे तो मैं आपको थियरी पढ़ा चुका था, ये एक्सरसाइज लगवाने का मतलब क्या है, कई लोग इसे बोरियत भरा काम भी समझते हैं और कई लोग इस क्लास को लेने आते भी नहीं, लेकिन वो लोग जो नहीं आते हैं ये एक्सरसाइज वाली क्लास लेने बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो थियरी की क्लास होती है वो आपको बहुत कुछ नहीं बता सकती कि आपको क्या क्या करना है, समझ रहे हैं ना। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो जरूर आप लोग व्हाट्सएप पे भी कभी पोस्ट करें, कोई जेन्युइन सवाल कि हम मुझे कोई, आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है कंपटीशन की तैयारी करना है, देखो पढ़ाता तो मैं 2 ही सब्जेक्ट हूँ, लेकिन अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी इस तरह की बात पूछनी, तैयारी से रिलेटेड सब्जेक्ट, तो अब आप मुझसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछें तो शायद गूगल करके ही मुझे आंसर करना पड़े, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैसे तैयारी करें, इसका लंबा तजर्बा है मुझे, तो आप लोगों के कोई ऐसे सवाल हैं तो आप लोग फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें, मैं जरूर उसका एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं भाई, नया टॉपिक पढ़ेंगे।